हाँ तो स्टूडेंट कैसे हैं। तो आप सभी लोगों का गुड मॉर्निंग। आज हम आपके क्लास में ग्रामर वाले गुरुजी क्लास में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर का एक बड़ा ही अहम चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ जिससे आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। उस नियम का नाम है सिंथेसिस। SYNTHESIS। सिंथेसिस ये जो है बेहद ही इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स और दिस रूल हेल्प अस टू मेक लॉन्ग सेंटेंसेस। यह नियम जो है एक लंबे सेंटेंस बनाने के लिए काम करता है। सिंथेसिस का मतलब मित्रों क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेज होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेज मतलब इसको कहते हैं क्या चीज? इसको कहते हैं वाक्यों का जोड़। ये वाक्यों का जोड़ है। इसको हिंदी में कहते हैं वाक्यों का जोड़। वाक्यों का जोड़ ये है क्या? इसको थोड़ा सा मैं डिफिनीशन आपको बता देता हूं। ये होता क्या है देखिए, दिस इज ए टाइप ऑफ रूल इन विच वी टेक टू सिंपल सेंटेंसेज एंड मोर एंड मेक ए लॉन्ग सेंटेंसेस, and in long sentences we make simple, complex and compound. Understands? क्लियर हो गया होगा भाई। सिंथेसिस जो देख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा नियम है जिसके अंतर्गत हम दो सिंपल सेंटेंस को या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को लेकर के एक लंबा सेंटेंस, एक बड़ा सेंटेंस बनाने का काम करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे के समझा देता हूं। जैसे मैं 3 टावर बना देता हूं, 1 टावर, 2 टावर और 3 टावर। देख लीजिए क्लियर हो गया होगा। बाई एग्जांपल हम आपको समझा देते हैं। ये सिंपल वाली टावर है, ये कॉम्प्लेक्स वाली टावर है और ये कंपाउंड वाली टावर है। क्लियर? 3 टावर है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। दिखाई दे रहा होगा आपको? नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर एक बार हम बना देते हैं। जैसे एक टावर मैंने यहाँ बना दिया ऐसे, 2 और ये हो गया 3। ये आपकी टावर हो गई, ये टावर हो गई। तो ये सिंथेसिस के अंतर्गत हम जो लॉन्ग सेंटेंस बनाते हैं, वी मेक लॉन्ग सेंटेंस इन सिंथेसिस। जो हम लंबे लंबे सेंटेंस बनाते हैं तो इसके अंतर्गत इन दिस रूल वी मेक 3 टाइप ऑफ लॉन्ग सेंटेंसेस। इस नियम के अंतर्गत मित्रों हम 3 तरह के लॉन्ग सेंटेंस बनाते हैं, बड़े बड़े। एक सिंपल, एक कॉम्प्लेक्स और एक कंपाउंड। अर्थात आप जानते भी होंगे कि बनावट के आधार पर कहा भी जाता है बाय स्ट्रक्चर। बनावट के आधार पर सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और मित्रों कंपाउंड। ये क्लियर भी है कि बनावट के आधार पर सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। ये सेंटेंस के एनालिसिस के अंदर भी पढ़ा जाता है। लेकिन इसके अंतर्गत क्या है? कुछ नहीं है। सिंथेसिस का मतलब होता है वाक्यों का जोड़। इसके अंतर्गत हम 2 सिंपल सेंटेंस को या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक लॉन्ग सेंटेंस बनाते हैं। जिस तरह की मैंने आपको टावर दिखाया है। ये पहला टावर है सिंपल का। पहला लंबा सेंटेंस बनाते हैं सिंपल वाला, दूसरा बनाते हैं कॉम्प्लेक्स वाला और तीसरा बनाते हैं कंपाउंड वाला। चलिए देखिए, ये 3 तरह के लॉन्ग सेंटेंस बनाते हैं। ये सिंपल के अंतर्गत क्या है? इसके अंतर्गत जो है मैं आपको बता रहा हूं किसके सहारे टावर बनाते हैं। आपको बाई फ्रेज, जो भी हम सेंटेंस बनाते हैं फ्रेज के माध्यम से लंबे लंबे सेंटेंस बनाते हैं। मित्रों सिंपल के अंतर्गत जो है कंजक्शन का प्रयोग नहीं होता है, जबकि कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है, इसके अंदर जो है कंजक्शन का प्रयोग होता है, कंजक्शन का। और इसके अंतर्गत लगभग जो है 40 कंजक्शन है अनुमान के रूप में। आपको हम दिखाएंगे 40 कंजक्शन लगभग है। इसके अंतर्गत लगभग 18 कंजक्शन है। क्लियर हो गया? मैं दिखा दूंगा आपको। तो इसके अंतर्गत जैसे थोड़ा नमूना भी आपको हम दिखा देंगे। जैसे कि कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत क्या होता है, जैसे कि बिकॉज है, नाम सुनते हो आप। जैसे कि इफ है, जैसे व्हेन है,
जैसे वेयर है, ये इसके कंजक्शन है। और ये कंपाउंड के अंतर्गत जैसे आप लोग नाम सुने होंगे एंड का, जैसे सो का, जैसे एट माने फिर भी का, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो 3 तरह के मित्रों जो हम लॉन्ग सेंटेंस बनाते हैं। एक बार और सुन लीजिए सिंथेसिस क्या होता है। कि सिंथेसिस हिंदी में एक बार इंग्लिश में, एक बार इंग्लिश में। सिंथेसिस इज ए रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी टेक, माने हम लेते हैं 2 सिंपल सेंटेंसेस, मतलब 2 सिंपल सेंटेंस को, एंड मोर, और कभी अधिक भी लेते हैं, एंड मेक ए लॉन्ग सेंटेंसेस। लॉन्ग सेंटेंसेस आर मेड बाय लॉन्ग सेंटेंसेस आर 3 टाइप्स, मतलब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉन्ग सेंटेंसेस। कौन कौन? फर्स्ट इज सिंपल, सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स, थर्ड इज कंपाउंड। यही 3 तरह के सेंटेंस बनते हैं जिसको मैं टावर कहता हूँ। थोड़ा सा समझने के लिए मैं टावर बना दिया हूँ। ये सिंपल वाला सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स वाला, कंपाउंड वाला। पहले हम इसको पढ़ा देंगे, फिर इसको पढ़ा देंगे, फिर इसको पढ़ा देंगे। चलिए थोड़ा सा हम आपको नमूना तीनों का दिखा देते हैं। आप सेटिस्फाई हो जाएंगे कि सिंथेसिस में होता क्या है। मैं तीनों टावर को बड़े आराम से आपको दिखा दूंगा, लेकिन जगह नहीं है, हम मिटा करके इधर दिखा देते हैं आपको। देखिए एक नमूना है। पहले हम सिंपल वाला टावर आपको दिखाते हैं, सिंपल वाला। देखिएगा जैसे है कि ओइंग टू सिकनेस, बीमारी की वजह से, he could not attend the school। वह बीमारी की वजह से स्कूल अटेंड नहीं कर सका। वही माने के कारण, माने बीमारी की वजह से वह विद्यालय नहीं आ सका। चलिए ये सिंपल में है। अब देखिए आप कहेंगे कैसे लंबा सेंटेंस बना। देखिए ये फ्रेज का प्रयोग करके बना है, ओइंग टू मित्रों जो आया है यहाँ पर, यही फ्रेज है। देख लीजिए बड़े अच्छी तरह से निशान, ये फ्रेज से बना है, फ्रेज जिसको वाक्यांश बोलते हैं। यही फ्रेज जो है एक तरह से इसके लिए कंजक्शन का ही काम करता है। चलिए अब बनाते हैं कॉम्प्लेक्स वाला। कॉम्प्लेक्स तीनों आप नमूना बड़े आराम से देख लेंगे। देखिए 3 तरह के सेंटेंस बड़े आराम से बन जाएंगे। जैसे he could not attend the school because he was ill। बन गया बड़े आराम से। इसमें बिकाज आ गया, ये बिकाज वाला कंजक्शन है। ये हो गया कॉम्प्लेक्स में, हो गया बिकाज वाला। और एक कंपाउंड भी हम आपको दिखा देते हैं, COMPOUND कंपाउंड। जैसे he was sick, वो बीमार था, so he could not attend the school। ऐसे होगा। इसमें सो वाला आ गया, देखिए सो वाला कंजक्शन। ये रहा कंपाउंड, ये रहा कॉम्प्लेक्स। एक ही सेंटेंस है, बीमारी की वजह से विद्यालय नहीं आ सका। दूसरा है कि he could not attend the school, वह विद्यालय नहीं आ सका क्योंकि बीमार था। और कंपाउंड में हो गया कि वह बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं आ सका। तो इस तरह से हम इस सिंथेसिस के अंतर्गत जो है हम बड़े बड़े सेंटेंस बना लेते हैं, एक सिंपल, एक कॉम्प्लेक्स और एक कंपाउंड। तो ये एडवांटेज है सिंथेसिस पढ़ने से। इस तरह से हम आशा करते हैं कि आप सेटिस्फाई हो गए होंगे। थैंक यू।